क्वेश्चन नंबर 1341 मूवी रेटिंग। बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो। तो इस क्वेश्चन में आपको तीन टेबल दे रखी है, मूवीज़, यूज़र और मूवी रेटिंग और फाइनल चाहिए हमें एक आउटपुट, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं, दोनों कंडीशन समझते हैं। तो इस दोनों कंडीशन को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे ना। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाइंड द नेम ऑफ द यूज़र हु हैज़ रेटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज़। मतलब किस यूज़र ने हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवीज़ को रेट किया है। अगर टाई होगा, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर यूज़र नेम। दैट मीन्स लेक्सिकोग्राफिकली मीन्स द वे वी स्टोर इन डिक्शनरी, मतलब वही अल्फ़ाबेटिकली करना है, जो पहले अल्फ़ाबेटिकली आएगा वो देना है, ठीक है। देखो तो अपने किसने हाईएस्ट मूवी रेट करी है, यहाँ देखिए तो एक मूवी रेटिंग टेबल दे रखी है हमें। इसमें हमें यूज़र आईडी बता रखा है, ठीक है। यूज़र आईडी है अपने पास। अब यूज़र आईडी जो ये यूज़र होंगे, इसने मतलब मूवी आईडी को, इस मूवी आईडी को इस यूज़र आईडी ने रेट किया है, इतना रेट किया है और इस दिन रेट किया है, ठीक है। तो ये यूज़र आईडी आ गए। तो हाईएस्ट किसने किया है, देखो अगर मैं देखूँ तो अगर वन देखूँ तो वन वाले ने कितनी रेट की है, 1 2 3, 3 की है। टू वाले ने कितने किए हैं, 1 2 3, इसने भी 3 की हैं। थ्री वाले ने कितनी करी है, 1 और 2 और 4 ने एक करी है। तो ये 2 और 4 ने की है 1। इसमें टाई हो गया। इसमें अगर टाई हुआ तो 1 और 2 में टाई हो गया। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा, डैनियल आता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, आंसर में क्या आ गया, रिजल्ट में डैनियल आ गया। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपनी, ठीक है। अब देखो इस फर्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो मैंने आपको कहा पहले कि सबसे पहले क्या करना है हमें कि यूज़र आईडी का पहले काउंट, नॉर्मली काउंट निकाल लो यूज़र आईडी वाइज। ग्रुप बाय करो यूज़र आईडी पे और उसको काउंट निकाल लो। तो ग्रुप बाय मैंने देखो क्या किया, ये अंदर वाला देखो आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर यूज़र आईडी लिया, उसका काउंट निकाल सिंपली। तो क्या हो जाएगा, जो मैंने लिखा था ऊपर अभी 1 था 3, एक कॉलम बन जाएगा, ये यूज़र आईडी हो जाएगा, यूज़र आईडी। और ये हो जाएगा CNT 1 2 3 4, ये 3 3 और ये 2 1, ऐसा था ना पहले, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें इस सब क्वेरी में ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। यूज़र आईडी यहाँ भी था, आगे था अपने पास, और यहाँ भी यूज़र आईडी है। तो इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया ऑन यूज़र आईडी, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद में तो ये ऐसे हो जाएगा, काउंट यहाँ पे आ गया और नेम भी आ सकता है इसके अंदर, नेम भी आ गया, है ना। और साथ में मैंने एक कॉलम और लगा दिया, जो कॉलम का नाम दिया मैंने RNK, रैंक RNK, ठीक है। और इस रैंक को किया मैंने ऑर्डर बाय काउंट, जिसके अंदर ऑर्डर बाय काउंट डिक्रीज, जिसका हाईएस्ट काउंट होगा उसको फर्स्ट रैंक देगा ये। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर इसको 2 दे देगा और इसको कम दे देगा, 3 दे देगा। क्लियर, ठीक है। तो अब मतलब रैंक दे देगा, रैंक डेंसनेस देख लेना एक बार आप। तो मतलब बेसिकली इनको 1 दे देगा, मतलब 1 से मतलब है अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमने क्या किया, इसमें अगर मैं 1 वाला ले लूँगा, इसमें मैंने फिर क्या किया, इसके अंदर ये जो कॉलम बना, इसके बाद मैंने वेयर 1 वाले को निकाल लिया। तो 1 वाले को ये ऊपर वाले 2 कॉलम आ जाएंगे। इन दोनों में क्या क्या नाम आ जाएगा, डैनियल आ गया और मोनिका आ गया, ठीक है। अब मैंने इस पूरे पे एक और क्वेरी चला दी, ऊपर नेम निकाल लिया, नेम रिजल्ट्स में डाल दिया मैंने, और रिजल्ट्स में क्या करें ना, ऑर्डर बाय रिजल्ट कर दिया, ऑर्डर बाय रिजल्ट और लिमिट 1। तो क्या होगा, डैनियल, ये ऑर्डर बाय, ऐसे ऑर्डर बाय D पहले आएगा, M बाद में आएगा, और उसमें से लिमिट 1 करूँगा, D आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ D आ जाएगा। तो हमारे फर्स्ट में क्या आ गया, रिजल्ट्स में फर्स्ट कॉलम क्या आ गया हमारा, डैनियल आ गया, डैनियल आ गया, ठीक है। अब हम जो सेकंड सॉल्व करेंगे, सेकंड सॉल्व करेंगे तो सेकंड में नेक्स्ट वाला नेम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो ना यहाँ पे डैनियल आ चुका है, अभी फ्रोजन 2 आएगा। इसके लिए सेकंड कंडीशन देखनी पड़ेगी हमें। सेकंड कंडीशन है कि फाइंड द मैक्सिमम नेम, फाइंड द मूवी नेम विथ द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन Feb 2020। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है हमारे पास। पहला है कि एवरेज हाईएस्ट होना चाहिए, दूसरा 2020 में ही होना चाहिए वो, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया था तो 2020 में मिस कर गया था, मैंने एवरेज हाईएस्ट रेट कर दिया था, है ना। तो बस अगर 2020 होगा तो इसके भी एक कंडीशन लग जाएगी। देखो कैसे करेंगे,
है ना, इन दोनों को फिर यूनियन कर देंगे हम लोग। देखो तो अब मूवी का नेम बताना है हमें, मूवी का नेम बताना है हमें जिसकी रेटिंग, एवरेज रेटिंग हाईएस्ट हो। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि ये मूवी है तो ये 4 हो गया, इन चारों का सम आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा इसका। इन दो का, सॉरी 2 के लिए 3 है, इन तीनों का सम हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और इन दो के लिए इन दोनों का सम हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, करेंगे कैसे? और अच्छा एक चीज़ और करनी है इसके अंदर, 2020 में ही होना चाहिए, सॉरी फैब में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये वाली रो लेंगे, ये रो, ये रो, ये रो, ये रो और ये मतलब ये रो हट जाएगी और ये रो हट जाएगी। तो हमें इसको रिमूव करने के लिए एक लाइक ऑपरेटर लगा देंगे कि क्रिएटेड एट जो होगा वो लाइक कैसे होगा, चालू तो यहाँ से होना चाहिए और इसके बाद कुछ भी हो। ठीक है, तो हमने देखो वापस से वही करना है, सेम कुछ नहीं करना है। पहले एवरेज रेटिंग निकालेंगे, तो एवरेज रेटिंग के लिए क्या करें हमने, जैसे पहले क्या था सेम वही करना है। सेलेक्ट मूवी आईडी ली, इसका एवरेज निकाल लिया, एवरेज रेटिंग कर दिया, फ्रॉम मूवी ग्रुप बाय मूवी आईडी कर दिया। ठीक है, बट वो जो कंडीशन थी फैब वाली वो मैंने यहाँ लगा दी, क्रिएटेड एट जो होगा वो 2020-02 में होगा। क्लियर? तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसी टेबल आ जाएगी जिसमें यहाँ पे मूवी आईडी होगा और यहाँ पे एवरेज होगा, और मूवी आईडी 1 2 3 होगा और यहाँ पे इनके एवरेज होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा हमने, हमको हाईएस्ट निकालना है। तो मैंने फिर से पहले क्या था वही करूँगा, इसके आगे एक रैंक लगा देंगे, रैंक है ना, तो 1 2 3 रैंक लग जाएगा। जो हाईएस्ट रैंक वाला होगा, सॉरी 1 2 3 आ जाएगा, डिक्रीजिंग कर रखा है। उसके बाद में ये आ गया हमारे पास, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने ना, इस टेबल को, और उसके बाद रैंक 1 आ गया। रैंक 1 आने के बाद में रिजल्ट्स जो आएगा, टाइटल एज रिजल्ट्स कर दिया, रिजल्ट्स जो आएगा उसमें ऑर्डर बाय 1 कर दिया क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो सिंपली इसको मैं सॉल्यूशन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही सेम नीचे वाला होगा, आप खुद ट्राई आउट करना, कोई इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है। थैंक यू।